नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप पिलो कवर में यूज कर सकते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके ये वीडियो बनाने के लिए कहा था और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैं अपने डिज़ाइन में इस तरह से अपने फ्रेम को लगा लूँगी और ये जो बीच का पोर्शन है उसे हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने सुई को देखिए, इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने धागे को सुई के आगे रखना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, किस डिज़ाइन से आप पिलो कवर आप में या बेडशीट के सेंटर में बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ में बना सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे चाहे तो हर लाइन को अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये 2 कलर से बना के बताऊंगी। देखिए इस तरह से हमें अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, देखिए। और इस समय हम अपने धागे को अपने सुई के आगे रखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका धागा सुई से आगे हो। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, देखिए। और फिर अब हमें इस यहाँ से यहाँ आना है। देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर अब हम देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और धागे को सुई के आगे रखेंगे। और जब हम यहाँ से यहाँ आए तो देखिए इस तरह से हम सुई को इस धागे के नीचे से आना है हमें और फिर अब यहाँ पे इसके बीच में इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए बनाना है। अब देखिए मेरा ये डिज़ाइन ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम अब यहाँ से ऊपर से आएंगे इस तरह से, देखिए। और जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस तरह से इस धागे के नीचे से जाएंगे, देखिए। यानी कि अब आपको अल्टरनेट करना। अभी आप नीचे से गए तो अब आपको यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आना है और अब फिर से आपको यहाँ पे नीचे से जाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आना है और फिर यहाँ से देखिए हम ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से नीचे से जाएंगे। किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं तो मैंने यहाँ पहला और दूसरा बता दिया है। अब आपको मैं बताऊंगी कि तीसरे में क्या करना है। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से और ठीक इसी जगह पे नीचे करते हुए जो 2 धागे का क्रॉस है हम यहाँ अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें अब अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हम आएंगे, लेकिन हमें अब तो ये गलत होगा। तो अब हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा ये सुई अटकता है, यानी यहाँ से हमें अपने सुई को निकालना है और यहाँ से अब यहाँ आना है और सेमी सर्कल बनाते हुए हम तीसरा स्टेप बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से देखिए इसी तरह से इसके बीच से आपको सुई को निकाल लेना है और फिर इस धागे को सुई पे उठाना है और फिर यहाँ पे आना है। और ये मेरा सिंधी का तीसरा स्टेप है, देखिए। फिर इसी तरह से इसे उठाना है और फिर यहाँ पे आना है
देखिए, फिर हम इसे अपने सुई पे लेंगे। फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है। और देखिए, यहाँ भी इसे भी हम एक एक करके इस तरह से भर लेंगे। इसे उठाएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। अब इस तरह से अल्टरनेट करते हैं, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। अब मेरा ये सिंधी का चौथा स्टेप है, देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से अभी हम नीचे में बना रहे थे, अब हमें यहाँ बनाना ऊपर में, देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से जो 4 धागा हो जाए तो आप अल्टरनेट कीजिए, पहला उठाइए, दूसरा छोड़िए और तीसरे को सुई पे उठा लीजिए, चौथा छोड़िए। फिर अब हम यहाँ इसके अंदर इस तरह से पहले वाले धागे को सुई पे उठाते हुए अब यहाँ आएंगे, इसके बीच से सुई को निकालेंगे और इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। और इसी तरह से देखिए कितना सिंपल वे में चौथा स्टेप भी बन जा रहा है। ये सिंधी का बेसिक स्टिच है। अगर आपको ये वाला आ गया तो समझिए आप सिंधी बनाना आसानी से बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम अल्टरनेट करेंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से अल्टरनेट करते हुए यहाँ पे आएंगे। और देखिए मेरा ये चौथा स्टेप पूरा हो गया है और ये लास्ट में ये बच गया। इसे भी देखिए एक एक करके हमें इस तरह से भर लेना है। ये देखिए यहाँ से अब हम इसमें आएंगे और फिर इस तरह से पहले वाले धागे को उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठाने के बाद अब यहाँ पे हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है और अब हम यहाँ से अब इसमें यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें ये जो मेरे अंदर का लाइन है इसे हम बना लेंगे सेम इसी तरह से। तो मैंने इसी तरह से इन सब को यहाँ पर बना लिया है। अब मैं आपको ये लाइन जो है ये बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया है और मैं यहाँ पे दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को 2 रंग से बनाऊंगी, तो इसी तरह से यहाँ भी सेम इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। फिर अब इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। फिर हमें यहाँ पे आना है जैसा मैंने पहले बनाया था इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है एक एक करके। देखिए इसी तरह से अब यहाँ पे दूसरा स्टेप करेंगे। यहाँ पे नीचे से आएंगे,
फिर यहाँ पे ऊपर से जाना है, यानी कि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। देखिए, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, इसके नीचे से आते हुए यहाँ पे इसके बीच से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ पे इस तरह से अपने धागे को सुई से आगे रखना है। यहाँ पे सुई को नीचे करते हुए यहाँ पे जो 2 धागे का क्रॉस है, यहाँ पे हम इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर अब इसके नीचे से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और इस तरह से फिर यहाँ आएंगे। फिर पहले वाले धागे को इस तरह से उठा लेना अपने सुई पे, फिर इससे यहाँ पे आएंगे और फिर इसी तरह से इसके बीच से सुई को निकालना है इस तरह से। देखिए, और फिर पहले वाले धागे को हमें सुई पे उठाना है और यहाँ पे हमें कहीं भी धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथ से धागे को खींचेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से। देखिए, फिर यहाँ से सुई को उठाना है और फिर यहाँ आएंगे और इस तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। इसे हम उठाएंगे यहाँ पे इस तरह से। देखिए, और फिर यहाँ भी इसी तरह से। फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से मेरा चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे 4 धागा होगा तो हमें अल्टरनेट करना। देखिए इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को अपने सुई पे लेना, चौथे को छोड़ देना, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। चौथा स्टेप मतलब 4 धागा। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहला उठाना है इस तरह से। देखिए पहले धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और सेम इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। अब यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे। देखिए इस तरह से। ये आप पे है कि आप इस डिज़ाइन में कितने कलर का धागा यूज करते हैं। आप चाहे तो 4-5 रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधी धागा जो होता है, स्टिच जो होता है, वो कलरफुल होता है। या तो आप इसे 1 रंग से बनाएंगे या मेरी तरह से 2 रंग से बनाएंगे। ये आप पे है कि इसमें आप कितने कलर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से अल्टरनेट करते हुए। देखिए, और फिर यहाँ से अब हम
इस तरह से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से, और फिर हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। और इसी तरह से हमें मेरा जो ये ऊपर वाला लाइन है इसे बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सबों को भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसे पिलो कवर पे बनाते हैं तो वो और भी खूबसूरत लगेगा, और इसके बीच में आप शीशा लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। With